हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके नाइन्थ मैथ में। मैं गुड्डू सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन होगा इसमें। देख लीजिए, छठवां है, ठीक है ना। पांचवा तक कंप्लीट कर चुके हैं, छठवां क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूले, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचे और आप अपना बिहार बोर्ड का तैयारी जम के करें, ठीक है ना। अच्छा नंबर लाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले, ठीक है ना। अब की बार हम सोच रहे हैं कि आपको मैथ में सबसे ज्यादा स्कोरिंग नंबर करा दे। तो आइए देखते हैं, चैप्टर वाइज चल रहा है, उसके बाद से हम लेवल पढ़ाएंगे मैथ में। आपके लिए लाभदायक होगा, 2024 के लिए लाभदायक होगा। जो भी हमारे चैनल से तैयारी करेगा वो मैथ में जरूर टॉप करेगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें पढ़ेंगे 6, ठीक है ना। क्वेश्चन का है इसमें, क्या एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बताने से पहले हम आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, ए से, और सर्वांतर को किससे सूचित किया जाता है, डी से। वाम पद को किससे सूचित किया जाता है, एन से, ठीक है ना। प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, प्रथम पद ए होता है सर्वांतर, सर्वांतर डी होता है वाम पद, एन होता है, ठीक है ना। तो आइए इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसमें लास्ट वाला जो पद दिया रहता है उसको एन बोलते हैं। आइए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें इसको a1 कहेंगे, a2 कहेंगे, a3 कहेंगे, a4 कहेंगे। तो a1 बराबर 11 हो जाएगा, a2 बराबर 8 हो जाएगा, a3 बराबर 5 होगा और a4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है ना। सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को क्या कहते हैं, डी। सर्वांतर, सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा d इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है। d इक्वल टू a2 का मान कितना दिया है, 8, माइनस a1 का मान कितना दिया है, 11 दिया है। d इक्वल टू लिख लेंगे, 8 में से 11 जाएगा तो -3। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः d इक्वल टू a3 माइनस a2। d इक्वल टू a3 का मान कितना दिया है, 5, माइनस a2 का मान कितना दिया है, 8। d इक्वल टू 5 में से 8 जाएगा -3। फिर इधर लिख लेते हैं पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। अब लिखेंगे d इक्वल टू a4 माइनस a3। d इक्वल टू का हो जाएगा a4 माइनस a3। तो d इक्वल टू लिखेंगे, a4 का मान कितना दिया है, 2, माइनस a3 का मान कितना दिया है, 5। तो d इक्वल टू हो जाएगा, 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। अब इसको सजा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे a इक्वल टू पहिल का अंक प्रथम पद a होता है, कितना हो जाएगा, 11। d कितना निकल गया, -3 और an इक्वल टू होगा आपका कितना, -150 स्क्वायर है पद, तो an -150 होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 d। लिख लेंगे an का मान कितना दिया है, -150 इक्वल टू a का मान कितना दिया है, 11 प्लस n का मान कुछ नहीं है 1, d का मान -3। फिर यहाँ पे लिखेंगे -150 बराबर है तो माइनस में, उसके बाद से 11 लिख लेंगे, ये प्लस में है तो इक्वल टू n-1 -3 लिखेंगे। इधर देख लेते हैं, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में 150 से 11 कितना हो जाएगा, 161। उसके बाद से बराबर है तो बराबर लिख लेंगे n-1 आपका हो जाएगा -3। अब देखिए, चूंकि इसमें से n-1 को बाहर जब करेंगे तो -161 बटा कितना होगा, -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 3 से भाग देंगे किसमें, 161 में, तो 3 से भाग दीजिए 161, 3 × 5 = 15
कट जाएगा, घटेगा तो कितना होगा 1 1। अब देखिए 3 3 का कितना हो जाएगा 9, घट जाएगा तो दशमलव यहाँ पे 2 0 3 छके 18 यानी 53.66 आएगा। तो ले लेंगे यहाँ पे 53.66। उसके बाद से n है तो n लिख लीजिए, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 53.66 प्लस 1। उसके बाद से n इक्वल टू 53 को कितना हो जाएगा 54 कितना होगा 66। ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है ना, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या 11वां पद, पहले इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको बनाएंगे। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। 11वां पद कितना दिया है 38 और 16वां पद कितना है 73 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है कि इसमें वां पद कह रहा है ना, तो इसको कम कर दीजिए। इसमें लिखेंगे a प्लस वां पद यानी 11वां कह रहा है तो इसको कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 d लिखेंगे बराबर है कितना होगा 38। ये समीकरण कितना होगा 1। 16वां पद 73 है तो 16वां कह रहा है तो यहाँ पर भी a प्लस एगो कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 15d इक्वल टू का लिखेंगे 73। समीकरण का होगा 2 होगा। ये सब किस में है प्लस में है तो सब किस में जाएगा माइनस में। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 में से 15 जाएगा तो माइनस 5d बराबर लिखेंगे। अब देखिए 73 में से 38 घटा लीजिए यानी कितना हो जाएगा 13 में से हट गया 5, उसके बाद से यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 35 माइनस 35 बचेगा माइनस 35। माइनस क्यों लगा है 38 छोटा है किससे 73 से, इसलिए माइनस से माइनस 5 के पहाड़ा में 35 को बार में 5 7 35 तो d बराबर कितना हो जाएगा 7। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 का दिया है 1 दे दिया है a प्लस 10 d बराबर कितना 38। अब इधर देखेंगे a है तो a लिख लीजिए प्लस 10 गुणा लिखेंगे d का मान कितना आ गया है 7 अब बराबर का लिखेंगे 38। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a प्लस लिखेंगे 10 7 कितना होगा 70 अब बराबर का होगा 38। ठीक है ना, फिर यहाँ पे a लिख लेंगे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 38 माइनस कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पे a इक्वल टू 38 में से 70 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 38 2 40 40 कितना होगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 32 कितना होगा माइनस 32। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको सजा लेते हैं। यहाँ पे a का मान कितना आ गया माइनस 32 और d का मान कितना आ गया है 7। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 31वां पद तो वां को n से सूचित किया जाता है, n बराबर कितना होगा 31। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस पर निकालेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा an ठीक है ना, तो a लिख लेंगे n का मान कितना है 31, a का मान माइनस 32 प्लस n का मान 31 माइनस 1 है तो 1, d का मान कितना है 7। फिर यहाँ पे लिख लेंगे a 31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 31 में से 1 जाएगा तो कितना 30 गुणा कितना हो जाएगा 7। इधर देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे a 31 इक्वल टू लिखेंगे माइनस 32 अब प्लस लिखेंगे 7 3 21 यानी 210 इक्वल टू लिखेंगे
यहाँ पे क्या हो जाएगा A31 इक्वल टू, अब घटा दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसमें घटाइए 210 में से कितना 32, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बच जाएगा 10 7 1, यानी इसमें कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस छोटा अंक है तो घट जाएगा, तो 1 से कितना होगा 78, तो लिख देंगे 31वां पद का मान इसमें बताना था, तो A31 का मान कितना आ गया 178। आंसर कंप्लीट हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछ देता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रख के पढ़िएगा 2024 के लिए। और इस क्वेश्चन को हम BM डाल रहे हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको मत भूलिएगा। इसको इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन दिखता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को अभी तक आप प्रैक्टिस नहीं किया है तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपसे फाइनल एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है ना। 2024 में ज्यादा स्कोरिंग करना है तो जरूर हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।